बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें महंगाई का तूफान, आवाम परेशान। आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा। 20 किलो आटे का थैला मजीद 100 रुपये महंगा। परचून फरोशों को 1700 में मिलेगा, 1800 रुपये तक बिकेगा। निजी कंपनी ने 5 किलो की पैकिंग वाला थैला 50 रुपये महंगा कर दिया, 650 रुपये का बेचा जाने लगा। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत का मसला भी हल ना हो सका। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। आटे की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही। मुख्तलिफ कंपनियों ने 5 किलो की पैकिंग वाला आटा 50 रुपए महंगा कर दिया। 20 किलो आटे का थैला 100 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। 5 किलो पैकिंग वाला आटा 600 से बढ़कर 650 रुपए का हो गया। करियाना फरोशों के मुताबिक उन्हें 20 किलो का थैला 1650 के बजाय 1700 में मिलेगा। शहरियों ने आटे की कीमतों में बिला जवाज इजाफे पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब शहर में चीनी की किल्लत का मसला भी हल ना हो सका। करियाना दुकानों पर चीनी ना पहुंचने के बाइस सारिफीन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। करियाना फरोशों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि होलसेलर सप्लाई चेन में खराबी पैदा कर रहे हैं। होलसेलर कमर्शियल सारिफीन को महंगे दामों चीनी बेचकर पैसे कमा रहे हैं। कमर्शियल सारिफीन मुंह मांगे दामों पर होलसेलर से चीनी खरीद रहे हैं। बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे अधूरे रह गए। गैर मुल्की इदारों से ले गए फंड्स खर्च न किए जाने का इंकशाफ। 38 अरब 59 करोड़ खर्च न होने पर लैप्स हो गए। मुतअद्दिद मंसूबों की तकमील खतरे में पड़ गई। पंजाब सिटीज प्रोग्राम 30 अगस्त से बंद हो जाएगा। फंड्स की फ्राहमी नागुज़ीर करार। पंजाब में बड़े बड़े तरक्याती मंसूबे सुस्ती की नजर हो गए। मंसूबों के लिए गैर मुल्की इदारों से मिलने वाले फंड्स खर्च ही ना हुए। मंसूबों के रिवॉल्विंग फंड अकाउंट्स में पड़ी रकम सालाना हिसाबात बंद होने पर लैप्स हो गई। पीएनडी बोर्ड ने अब फंड्स दोबारा जारी करने के लिए ज़िमनी ग्रांट की तजवीज दे दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज फंड्स के इजरा की हतमी मंजूरी देंगी। 38 अरब 59 करोड़ के फंड्स खर्च न होने पर 30 जून 2025 को लैप्स हो गए। आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक की मुआवनत से जारी मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। IFAD FCDOO की मुआवनत से 22 मंसूबों के लिए फंड्स फ्राहम किए गए। गैर मुल्की इमदादी मंसूबों की सरगर्मियां मुतासिर होने से मुतादिद मंसूबों की तकमील खतरे से दो चार है। पंजाब सिटीज प्रोग्राम आलमी बैंक के ताउन से चल रहा है, जो 30 अगस्त को बंद हो जाएगा। हुकाम का कहना है कि मंसूबे की बरवक्त तकमील के लिए फौरी फंड्स की फराहमी नागुज़ीर है। एक तरफ फंड्स लैब्स और दूसरी तरफ नए फंड्स मंजूर। सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर। 50 बड़े शहरों में सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। पंजाब के 500 देहात को मसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। मंसूबा बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किया जाएगा। शहरों और देहातों में सीवरेज और वाटर सप्लाई के मसाइल से छुटकारा मिलेगा। शहरों और देही इलाकों में सीवरेज और वाटर सप्लाई स्कीमों के लिए 400 अरब मंजूर हो गए। पंजाब के 50 बड़े शहरों में वाटर सप्लाई और सीवरेज अपग्रेड किया जाएगा। 500 देहातों को भी मिसाली गांव करार देकर वाटर सप्लाई और सीवरेज बिछाया जाएगा। ये मंसूबे बतदरीज 3 साल में मुकम्मल किए जाएंगे। सीवरेज सिस्टम बरसों पुराना होने से बोसीदा हो चुका है। मज़कूरा मंसूबों का मकसद सूबे में तरक्याती मामलात में बेहतरी लाना है। मोहसिन नकवी का एक और मंसूबा मुकम्मल। नई तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। जौहर टाउन, समनाबाद, नवाकोट, लोहारी गेट, कोट लखपत, बाटापुर थाना शामिल। शेराकोट, सुंदर, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन, इस्लामपुरा थाने की इमारत भी शामिल है। साबिक निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के एक और मंसूबे के समरात अवाम तक पहुंचेंगे। नए तामीर शुदा 22 पुलिस स्टेशन लाहौर पुलिस के हवाले कर दिए गए। पंजाब में 36 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए जाने थे। सबसे ज्यादा 22 स्मार्ट पुलिस स्टेशन लाहौर में बनाए गए। लाहौर में स्मार्ट पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग्स जदीद तर्ज तामीर की बुनियाद पर बनाई गयी। स्मार्ट पुलिस स्टेशन में जौहर टाउन, समनाबाद, नवाकोट, कायद आजम इंडस्ट्रियल स्टेट, लोहारी गेट, कोट लखपत, थाना बाटापुर शामिल हैं। शेराकोट, वहदत कॉलोनी, सुंदर, शफीकाबाद, हरबंसपुरा, नवाब टाउन में नए पुलिस स्टेशन पुलिस को दे दिए गए। नए पुलिस स्टेशन में निश्तर कॉलोनी, शालीमार, इस्लामपुरा, गुज्जरपुरा, गालिब मार्केट, सांदा, शाहदरा और शादबाग पुलिस स्टेशन भी शामिल हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक थानों की बिल्डिंग्स आइंदा चंद रोज में फाल कर दी जाएंगी। वाज़ेह रहे कि मोहसिन नकवी के दौर में पंजाब के तमाम थाने अपग्रेड करने का प्रोजेक्ट शुरू किया गया था।
भारत से मुज़ाकरात के भीख मांगने का वक्त गुजर गया। भारत से अब बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। कहते हैं कौमी टीम पर बिला वजह तनकीद बंद होनी चाहिए। मेरा किसी को टीम में लेने या निकालने में कोई किरदार नहीं। भारत के खिलाफ हमारी टीम बहुत अच्छा खेलेगी। खिलाड़ी दुबई में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 80वां इजलास। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने सदारत की। क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदाम पर गौर। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीकाकार में रद्दबदल की मंजूरी दे दी गई। पीसीबी के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स और ऑडिटर्स के असर-ए-नौ तकर्रुर की भी मंजूरी दे दी गई है। क्लब्स की स्क्रूटनी के लिए तरीकाकार में रद्दबदल की मंजूरी। पीसीबी के अपडेटेड फाइनेंशियल रूल्स ऑडिटर्स के असर-ए-नौ तकर्रुर को भी मंजूरी मिल गई। बीओजी के 78वें और 69वें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के 80वें इजलास में अहम फैसले किए गए। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में मुल्की क्रिकेट का मयार बेहतर बनाने के लिए इकदामात पर गौर किया गया। इंटरनेशनल क्रिकेट में टीम की कारकर्दगी बेहतर बनाने के हवाले से बहस की गई। इजलास में खवातीन क्रिकेट के फरोग के लिए ग्रास रूट लेवल पर इकदामात, डोमेस्टिक क्रिकेट और नौजवान टैलेंट आगे लाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन बारे भी आगाह किया गया। इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबरान अनवार गनी, ज़हीर अब्बास, सज्जाद अली खोखर, जफरुल्लाह, तनवीर अहमद, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, तारिक सरवर शरीक हुए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर पीसीबी समीर अहमद, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईएसएल सलमान नसीर समेत दीगर ने शिरकत की। ये ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करें। अब हर कैमरा आप पर नजर रखेगा। ट्रैफिक और क्रिमिनल्स की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए तमाम कैमरे जदीद सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी सोच समझ कर करें। अब हर कैमरा आप पर नजर रखेगा। कैमरों को फेशियल रिकग्नाइजेशन और ऑटोमेटेड नंबर प्लेट्स रिकग्नाइजेशन सिस्टम पर मुंतकिल करने का फैसला कर लिया गया है। ट्रैफिक और क्रिमिनल्स की नकलो हरकत पर नजर रखने के लिए तमाम कैमरे जदीद सिस्टम पर मुंतकिल होंगे। शहर में नस्ब 8000 के करीब कैमरों के सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन की जा रही है। शहर की मुतअद्दिद साइट्स के कैमरों में जदीद सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दिया गया है। क़बल अज़ीम 600 से ज़ायद फेशियल रिकग्नाइजेशन जबकि 1100 के करीब ई चालानिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। नए सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन से ट्रैफिक और क्रिमिनल्स की मौसर मॉनिटरिंग हो सकेगी और सिस्टम को सीआरओ और एक्साइज डेटा के साथ मुंसलिक किया जाएगा। लाहौर में मैट्रिक के खराब नतायज, 124 स्कूल सरबराहान को बुरी कारकर्दगी पर नोटिस जारी। एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूल सरबराहान को ज़ाती शिनवाई के लिए तलब कर लिया। 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा भी मांगा गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल जामुन में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए। मैट्रिक के नताइज खराब क्यों आए? ज्यादा तलबा क्यों फेल हुए? स्कूल सरबराहान की पेशी लग गई। 124 स्कूल सरबराहान को नोटिस जारी, शिनवाई के लिए तलब कर लिए गए। मुतल्लिका सरबराहान के खिलाफ जाती शिनवाई के बाद कार्रवाई की जाएगी। गवर्नमेंट हाई स्कूल जामन में 15 में से सिर्फ 3 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल सड़ाइच में 30 में से सिर्फ 9 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल आराया में 69 में से सिर्फ 26 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल अमर सद्दू में 83 में से सिर्फ 43 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट हाई स्कूल सेंट फ्रांसिस न्यू अनारकली में 11 में से सिर्फ 2 बच्चे पास हुए। गवर्नमेंट गुलबर्ग स्कूल फतेह आबाद कैंट में 89 में से सिर्फ 25 बच्चे पास हुए। वाज़ेह रहे कि स्कूल सरबराहान से 9वीं जमात में रजिस्ट्रेशन का डाटा भी मांगा गया है। तरक्की नहीं, बस पुरकशी सीट चाहिए। अरसे से तैनात मिनिस्ट्रियल कैडर के एहलकारों की शामत। सीनियर क्लर्क्स को दूसरे यूनिट्स भिजवाने का हुक्म। 39 सीनियर क्लर्क्स ने तरक्कियां लेने के बजाय मौजूदा सीटों पर तैनातियों को तरजीह दी। तबादले करके चार्ज छोड़ने का हुक्म। रिपोर्ट आईजी ऑफिस भिजवाने की हिदायत जारी। साल साल से पुरकशिश सीटों पर तैनात मिनिस्ट्रियल कैडर के एहलकारों की शामत आ गई। कारकर्दगी रिपोर्ट सजाओं की मुआफी न करने वाले सीनियर क्लर्कों को दूसरे यूनिट्स भिजवाने का हुक्म दे दिया गया। सीनियर क्लर्कों की तरक्की में अदम दिलचस्पी के बायस फौरी मौजूदा जाए तैनातियों से तब्दील करने का हुक्म दे दिया गया। AIG एडमिन एंड सिक्योरिटी पंजाब ने मुरासला जारी करके मुतलका अफसरान को भिजवा दिया। रिपोर्ट IG ऑफिस भिजवाने की हिदायत भी जारी कर दी गई। मुरासले में बताया गया कि 11 अगस्त को सीनियर क्लर्क से असिस्टेंट के ओहदे पर प्रमोशन बोर्ड का इजलास मुनक्कद हुआ। 39 सीनियर क्लर्क्स पर खुफिया कारकर्दगी रिपोर्ट सजाओं को मुआफ कराने में अदम दिलचस्पी का इजहार किया। मज़कूरा सीनियर क्लर्कों ने तरक्कियां लेने की बजाय मौजूदा सीटों पर तैनातियों को तरजीह दी। जिला लाहौर से इश्तियाक अहमद, मोहम्मद मंजूर, तालिब हुसैन, सरफराज अहमद, अब्दुल सत्तार, सरवर सोहेल, शौकत अली शामिल हैं। सीनियर क्लर्क्स के फौरी तबादले करके चार्ज छोड़ने का हुक्म दिया गया है। शहरियों को दरपेश मसाइल के हवाले से रिपोर्ट देखते हैं।
रोड से मुत्तसिल बाबा खाकी शाह रोड तबाही के धाने पर पहुंच गया। शिराज टाउन को जाने वाली मरकजी सड़क पर जा बजा पड़े गड्ढे राहगीरों के लिए मुश्किलात का बायस बन गए। सड़क पर पड़े नौकीले पत्थर गाड़ियों के गुजरने में भी मसाइल पैदा कर रहे हैं। रिहायशी कहते हैं बाज़-औक़ात यहाँ से गुजरना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। इंतजामिया सूरत हाल से आगाही के बावजूद काम करने को तैयार नहीं। कई बार हादिसात रुनुमा हो चुके हैं। मकीनों ने इंतजामिया से सड़क की जल्द तामीर का मुतालबा किया है। नसीराबाद में वाक़े फैमिली पार्क अरसा दराज से अपनी हालत खोने लगा। पार्क में झूले हैं, ना ही बड़ों के बैठने के लिए बेंचेस। अहले इलाका ने पार्क की हालत जार पर तवज्जो देने का मुतालबा कर दिया। मकीनों ने बताया कि इलाके में सस्ती तफरीह से भी महरूम है। मुतल्लिका इंतजामिया को मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, कोई नहीं सुनता। मकीनों ने मुतल्लिका महकमा और सियासी क़यादत से पार्क की बहाली का मुतालबा किया है। PIA रोड जौहर टाउन B3 ब्लॉक में नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से नाकारा हो चुका है। मकीन कहते हैं कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की जगह गलाजत और गंदगी का मरकज बन गया है। 3 साल के अरसे में फिल्ट्रेशन प्लांट की हालत शिकायत के बावजूद बदतरीन हो रही है। आला हुकाम नोटिस लेकर फिलफौर फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करवाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का दौरा जापान जारी। मरीम नवाज ने वर्ल्ड एक्सपो 2025 का दौरा किया। एक्सपो एसोसिएशन के डिप्टी सेक्रेटरी ने पुरतपाक खैर मकदम किया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पाकिस्तानी पवेलियन का भी दौरा किया। पवेलियन आमद पर वज़ीर आला का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आला ने पाकिस्तान पवेलियन आने वाले पाकिस्तानियों और गैर मुल्की सियाहों से गुफ्तगू की। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के शहरों को फ्यूचर सिटी के तस्वुर पर तामीर और तरक्की देंगे। आलमी नुमाइश में दुनिया भर से नावर माहिरीन मुस्तक़बिल में आवाम और मुआशरों को पेश आने वाले मसाइल और उनके हल की तजावीज़ पेश कर रहे हैं। वज़ीर आला ने माहौल दोस्त खुराक और ज़राअत का स्टॉल भी देखा। एक्सपो 2025 में 150 जापानी और गैर मुल्की कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत ज़िला अटक की तंजीम साजी कमेटी का इजलास हुआ। गवर्नर पंजाब ने कहा सूबे भर में तंजीम नौ के लिए क़यादत से मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है और बहुत जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम का इजलास मुनाकिद हुआ। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा कारकुनान और जैलों को आगे बढ़ाया है। मैं खुद जैला हूँ और पार्टी ने मुझे पंजाब का गवर्नर बनाया। गवर्नर सलीम हैदर खान ने कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब बिलावल भुट्टो सरदारी अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म होंगे। गवर्नर पंजाब ने सैलाबी सूरत हाल पर बात करते हुए कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग ले रहे हैं और सियासत से बालातर होकर मुतासरा इलाकों के दौरे भी कर रहे हैं। सेनेट ज़िमनी इलेक्शन। राना सनाउल्लाह की इलेक्शन कमीशन आमद। राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी मुकम्मल। राना सनाउल्लाह के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन आमद के मौके पर मलिक खालिद कोकर, बीबी वडेरी, मियां इमरान जावेद, इमरान खालिद भट्ट, राना अरशद भी राना सनाउल्लाह के हमरा थे। राना सनाउल्लाह खान ने इलेक्शन कमीशन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कागजात नामजदगी तस्लीम कर लिए गए हैं। PTI उम्मीदवार पर हमने कोई एतराज़ नहीं लगाया। 9 सितंबर को इलेक्शन होगा। मुअज़्ज़ज़ ऐवान फैसला करेगी। आइनी कानूनी मरहला है, जमहूरी और सेहतमंद रवायत है। 2 साल पहले नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान पर पूरी कौम को कहा था 40 साल सियासी ज़िंदगी का निचोड़ है, भंवर से निकालने के लिए तमाम इदारे सर जोड़कर बैठे। मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान पर बात होकर मंतकी अंजाम तक पहुँचना चाहिए। सूबाई वज़ीर इमरान अजीज़ से PTI अहदेदारान की मुलाकात हुई। डॉक्टर रशीद अयूबी, इंजीनियर नवीद और बाबा अब्दुल गफूर शामिल थे। PTI छोड़कर नून लीग में शमूलियत का ऐलान। साबिक MP रमज़ान भट्टी, चेयरमैन तारिक कम्बो और अमीर हमजा भी मौके पर मौजूद थे। सूबाई वज़ीर सेहत और जनरल सेक्रेटरी नून लीग ख्वाजा इमरान नज़ीर से तहरीक इंसाफ PP 160 के अहदेदारान ने मुलाकात की। डॉक्टर रशीद अयूबी, इंजीनियर नवीद और बाबा अब्दुल गफूर ने मुलाकात की और PTI छोड़कर नून लीग में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर साबिक MP रमज़ान भट्टी, चेयरमैन तारिक कम्बो और अमीर हमजा भी मौजूद थे। PTI छोड़ने वाले अहदेदारान का कहना था मरीम नवाज शरीफ के बयान ने मुतासिर किया। जिगर के कैंसर से आगाही के लिए सेमिनार पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने इख्तिताम किया। प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब, प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल की शिरकत। डॉक्टर इसरारुल हक तूर, प्रोफेसर शुमाइल जफर चौधरी, डॉक्टर अबू बकर शाहिद समेत तिबी माहिरीन ने जिगर के कैंसर से बचाव और तशखीस समेत इलाज पर रोशनी डाली। इसी होटल में जिगर के कैंसर से आगाही के लिए पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का सेमिनार और प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर CPSP प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब शरीक,
प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर, डॉक्टर अबू बकर शाहिद, प्रोफेसर शमाइल जफर चौधरी, डॉक्टर अमजद जफर, डॉक्टर उसामा बट और डॉक्टर जुनेद मुश्ताक समेत तिबी माहिरीन ने शिरकत की। प्रोफेसर गयासुन नबी तैयब का कहना था कि हर साल पाकिस्तान में 5000 से ज्यादा जिगर के कैंसर के मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए आगाही की जरूरत है। लिवर कैंसर के मुतालिक भी कुछ इस तरह की बात है कि लिवर कैंसर जितना हमारे सोसाइटी में हेपेटाइटिस बी, सी और मोटापा कॉमन है, उतना लिवर कैंसर उसी हिसाब से कॉमन होता जा रहा है। और लिवर कैंसर या कोई भी कैंसर आप सबको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही महंगा इलाज है। कैंसर कोई भी हो जाए, अगर एक ख़ास स्टेज से आगे उसकी तशख़ीस हो तो जानलेवा होता है। मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि हम अगले की जान बचाने के लिए अद्विया दे के उसकी ज़िंदगी का दुरानियाँ बेहतर कर सकते हैं। प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था कि जिगर के कैंसर पर इब्तिदा में काबू पाया जा सकता है। पंजाब हुकूमत का लिवर ट्रांसप्लांट की मुफ्त सहूलत फराहम करना अहसन इकदाम है। गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो कि प्राइवेट, पब्लिक सेक्टर और आर्म फोर्सेस में कामयाबी के साथ ट्रांसप्लांट उस अंदाज में कर रहे हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता ट्रांसप्लांट पे बात आती है तो ये फैसिलिटी पाकिस्तान में मौजूद है। एंड आई वेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को सब्सटेंशियली सपोर्ट भी किया है। प्रोफेसर शमाइल जफर का कहना था कि जिगर की चर्बी बढ़े तो सादा ग़िज़ा अपनाएं, वर्जिश करें और आर्जे से बचें। डॉक्टर अबू बकर शाहिद बोले, जिगर के कैंसर का इलाज मुख्तलिफ डिसिप्लिन के डॉक्टर्स को मुशावरत से करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर इसरारुल हक तूर का कहना था कि जिगर के मरीज इलाज के बाद भी फॉलो अप चेक करवाते रहें। जब जिगर सिकुड़ने का शिकार हो जाता है तो उसमें वायरस बनने का चांस बाकी रहता है, अगर वायरस साफ भी हो जाए तो। इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि मरीज़ को समझाया बताया जाए कि आपका ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग आपकी उम्र के साथ उसी तरह से है जिस तरह से आप ब्लड प्रेशर की या शुगर की दवाई के साथ मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं। तिबी माहिरीन का कहना था कि जिगर के कैंसर की अलामात में यरकान, पेट या कंधे में दर्द, भूख और वजन में कमी, पेट में पानी भर जाना, खारिश और मुस्तकिल थकावट शामिल हैं। अताइयों की बजाय मुस्तनद मुआलिज से रुजू करें। कैमरामैन अहमद के साथ जाहिद चौधरी, सिटी 42। शादियाना इवेंट प्लानर्स के एहतमाम शादियाना वेडिंग बाज़ार का आगाज़ हो गया। 2 रोज़ा मेले में शादी की तैयारियों से मुतल्लिक 145 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। एक्सपो सेंटर में शादियाना वेडिंग बाजार का आगाज हो गया। इफ्तिताही रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बाजार में कपड़े, ज्वेलरी, स्टेज डेकोरेशन, डाइनिंग टेबल और शादी की दीगर तैयारियों से मुतल्लिक 145 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए ताकि शहरियों को एक ही छत तले तमाम सहूलतें फराहम की जा सकें। कराची से मैंने विज़िट किया है शादियाना, और मतलब बहुत अच्छा इनका इवेंट है। इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। एक्सपो में इस तरह के इवेंट्स मतलब शादी सीजन के लिए इट्स रियली वेरी गुड फॉर बिजनेस। मुंतज़मीन का कहना था कि हमारा मकसद यही है कि लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर शादी की तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं ताकि उन्हें मुख्तलिफ जगहों पर जाने की जरूरत ना पड़े। ब्राइड्स को बहुत बहुत प्रेशराइज हो जाती हैं कि ये चीज़ कहाँ से लूँ, ये चीज़ कैसे करूँ, फोटोग्राफर कौन सा बुक कराऊँ, वेन्यू कौन सा हो। सो बेसिकली शादियाना जो है वो आपको एक प्लेटफॉर्म के अंदर मल्टीपल चीज़ें प्रोवाइड करता है। हमारे पास वेन्यूज़ हैं, फोटोग्राफर्स हैं, सैलून वाले हैं, हमारे पास ज्वेलरी वाले हैं। बेसिकली आपको बस इवेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाजार के पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि मुंतज़मीन के मुताबिक मेले के दूसरे रोज मजीद रश मुतवक्किर है। कैमरामैन नाज़र के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।